बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। हमारी टीम ने आज दो बहुत ही मज़ेदार सवाल चुने हैं। दोनों सवाल दो ख़वातीन ने किए हैं। पहले मैं पढ़ देता हूं और उसके बाद उसका देते हैं जवाब। ये सवाल मुंह फट होने के बारे में है। और मुंह फट को अगर कोई कहे कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, लड़का हो तो बोल्ड होना कैसा है और लड़की हो तो बोल्ड होना कैसा है, या मुंह फट होना कैसा है। पहला तो शाहीन ने किया है। ये कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई, अगर कोई औरत मुंह फट हो और उसमें बर्दाश्त की भी कमी हो तो प्लीज़ उसका हल बताइए, क्योंकि ऐसी औरतें, ये उनका कहना है, बिना सोचे लपर लपर करती हैं और सबसे अपनी बेइज्जती करवाती हैं। जो दूसरा सवाल है वो MIR ने किया है। वो कहते हैं कि सर, मैं दिखने में अच्छी हूँ, बोलने में भी अच्छी हूँ, ये मेरा ख्याल है, कपड़े अच्छे पहनती हूँ और महंगे भी, मगर पहले जहाँ जॉब करती थी इट वाज अ स्कूल, वहाँ से मुझे निकाल दिया गया। वो कहते हैं तुम बहुत मुंह फट हो। और अब मैं बैंक में हूँ, आए दिन मेरी लड़ाइयाँ होती हैं। ये कहते हैं तुम बहुत बोल्ड हो। तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं बार बार दफ्तरों से निकाले जाना अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ। अच्छा खातिन हज़रात, इसको कन्फ्यूजन पहले हम दूर कर लें। मुंह फट होना या बोल्ड होना, कुछ लोगों का ख्याल है कि जब उनसे कहा जाए कि तुम टू मच, इतना तुम्हें बोल्ड नहीं होना चाहिए या इतना मुंह फट नहीं होना चाहिए, तो वो कहती हैं हम तो साफ गो हैं और हम तो बेतकल्लफ हैं। लेकिन बोल्ड होने या मुंह फट होने का ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। मैंने डिक्शनरी से देखा तो मुंह फट होने की जो डेफिनेशन मुझे मिली, पहले वो सुन लेते हैं। बदजुबान होना, ये हिंदी में लफ्ज़ है बेसिकली मुंह फट। बदलिहाज होना, बद तहजीब होना, बेमुरव्वत होना, गुस्ताख होना, बेलगाम होना, जारहाना रवैया अपनाना, बेबाक होना, मौका ब मौका मौका ब मौका गलत बोलना, बड़बोला होना। तो अगर और गुल मचाने वाला भी है। अब इनमें से कोई एक लफ्ज़ भी ऐसा नहीं है जो अच्छे मानों में बोला जाता हो। लड़कियां जितनी खूबसूरत, जितनी प्यारी, उनको उतना ही नफीस मिजाज का होना चाहिए। लड़की ज़रा सा ज़ोर से बोले तो बुरी लगती है, और लड़की अगर गलत बोले तो और भी बुरी लगती है। और लड़की अगर दिलदार ना हो, अगर वो लिहाज ना करती हो, और ये बेबाकी नहीं है, आपको तहजीब मर्दों से ज़्यादा आनी चाहिए। आपको जो बड़बोला होना तो अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता। इसी तौर पे जो मुरव्वत है वो हमेशा लड़कियों में, औरतों में, माओं में, यानी ये पूरी जो कम्युनिटी है इसमें तवक्को की जाती है कि बहुत ज़्यादा हो, और ज़ुबान भी इनकी सुलझी हुई हो। लखनवी ज़ुबान ना सही पर नॉर्मल तो हो ना, जो कानों को भली लगे। जो चीज़ भी कानों में श्रूड सी होगी, वो जो जैसे कोई आरी चल रही हो, ये तो तेज़ बोलने वाली या बुरा बोलने वाली औरतें हैं, ये हमेशा मार खाती हैं। अच्छा, इसके साथ ही जो दूसरा लफ्ज़ है बोल्ड होना, चूँकि MIR ने कहा कि अब लोग उनको कहते हैं कि तुम बहुत बोल्ड हो, तुम इतना बोल्ड नहीं होना चाहिए। हमारी सोसाइटी में बोल्ड होने के 3-4 मतलब हैं और ये बिल्कुल वाज़े हैं। बोल्ड उस लड़की को, जिसने बुर्का पहना वो कैसे बोल्ड होगी, जिसने दुपट्टा लिया हुआ वो बोल्ड कैसे होगी, जिसने एक बाजू नंगा किया होगा, या जब वो खड़ी हो तो उसका बेली बटन नज़र आ रहा हो, या उसने साड़ी इस तौर पे पहनी हो कि उसके जिस्म की कहीं ना कहीं झलक होती हो। जैसे अब इंडियन इस वक्त पूरे कल्चर में उन औरतों ने ब्रा पहनना बंद कर दिया और पूरा जिस्म का जो अपर हिस्सा है उसका मैक्सिमम हिस्सा दिखाने का एक मुकाबला चल रहा है। यानी ये हद यहाँ तक पहुँची है कि लोअर में भी उन्होंने डांस करते हुए या फ्लोर पे आते हुए बिल्कुल साइड पे जो कट होता है वो आलमोस्ट उरियां कर देने वाला होता है। बट दे डिफाइन इट्स अ बोल्डनेस, और ये बोल्डनेस उन औरतों को सूट करती है जो बाज़ार में, मार्केट में, या जिन्होंने कैट वॉक करनी हो। ये नॉर्मल औरतें नहीं होती, ये स्क्रीन पर नजर आने वाली औरतें होती हैं। आप बाज़ार में इस हालत में जाओगे तो आपको क्या कहा जाएगा, ये एक लम्हे को आंखें बंद करके सोचिए तो क्या जुमले होंगे। इसी तौर पे ऑफिस में जब किसी ने डाउन नेक पहना होगा तो ये कहने को बोल्डनेस है,
लेकिन ऑफिस में उसको बोल्ड नहीं समझा जाएगा, उसका कुछ और मतलब लिया जाएगा। यानी ऑफिस में, वर्क प्लेस में तो लंबे लंबे बूंदे पहन ले जाएं, यहाँ आप लिपस्टिक तेज़ लगा लें, इसको तेज़ कर लें, तो ये भी आपके मिजाज की, शख्सियत की शाइस्तगी का हिस्सा नहीं माना जाता, इसको उसके बरक्स माना जाता है। तो दोनों बच्चियों से गुजारिश ये है कि खरी खरी बातें करना या दूसरे को देख के जो मुंह में आए वो कह देना, ये तो मर्द को भी जेब नहीं देता, चाहे जाए कि औरत इस तरह की बात कहे। सो अगर आप बोल्ड होने को बहादुर कहते हो, खुद मुख्तार कहते हो, तो ये आधी और अधूरी डेफिनेशन है। कोई भी अपनी बच्चियों को ये नहीं सिखाता कि तुम बोल्ड बनो, क्योंकि इस बोल्डनेस का मतलब बहादुर होना या खुद मुख्तार होना नहीं है। जो लड़की होगी बहादुर तो उसको हम ब्रेव कहेंगे, बोल्ड नहीं कहेंगे, और जो खुद मुख्तार होगी उसको हम इंडिपेंडेंट कहेंगे, उसको भी बोल्ड नहीं कहेंगे। बोल्डनेस इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ड। और किसी के साथ अगर ये ठप्पा लग जाए तो स्कूल में तो वालिदैन नहीं उसको रहने देंगे, क्योंकि उसके अफेयर या वो शी वुड बी इन एक्सेस ऑफ एवरी मेल, फ्रॉम पियन टू द चेयरमैन, फ्रॉम क्लर्क टू द CEO। जो आपके उस रेंज में होगा, हर बंदा समझेगा कि शी इज़ गिविंग द एक्सेस टू हर बॉडी, एंड वेन एवर वी आर शोइंग आवर बॉडी पार्ट्स, तो ये बोल्डनेस नहीं है, ये उरियानी में आएगा, ये फहाशी में आएगा। और नंगी टांगे हों या नंगा जिस्म हो, ये मर्जी करने से आप बोल्ड नहीं बन जाओगे, उस कैटेगरी में जाओगे कि जिस कैटेगरी में जाना चाहिए। सो बराह करम दूसरों को मुतासर करने वाला जो लिबास है, ये आपके जिस्म को उरिया नहीं करता। आप बहुत अच्छा लिबास पहनते हो, बहुत अच्छा कैरी करते हो, इसी तौर पर अपनी राय रखना, इट्स गुड। इसका ताल्लुक भी बोल्ड होने से नहीं है, ये दो चीज़ें अच्छी हैं, पर ये उन लड़कियों में होता है जो कॉन्फिडेंट होती हैं। जो कॉन्फिडेंट होगी उसकी राय भी होगी, लिबास भी अच्छा पहनेगी, वो चकड़न नहीं लगेगी, वो जो होती है ना जो झुगी वाली, उस तरह का नहीं लगेगा। सो याद रखिएगा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो उसकी कैटेगरी अलग है। हाँ, बोल्ड होने में अगर आप ये कहें कि वो न डरी हुई है न सहमी हुई है, तो हम इसको यूं कहेंगे कि ये ब्रेव उस कैटेगरी में जाएगी, बोल्ड होने में नहीं जाएगी। बोल्ड होना बिल्कुल अलग है, जिस्म दिखाने वाला बोल्ड है, अपने जिस्म के कुछ हिस्सों को नुमायां करने वाला। ये बोल्ड टिपिकल दो जुमलों के अंदर है, दो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है, और ये किसी आम घर की लड़की को बोल्ड नहीं माना जाएगा। जितनी इस वक्त हमारे यहाँ अपर फैमिली की लड़कियाँ जब शादी के मौके पे इस तरह का लिबास पहनती हैं, तो आपको क्या ख्याल है बाकी जो लोग उस कैटेगरी में नहीं होते, वो उनकी आंखें झुकी होती हैं या वो स्टेयर कर रहे होते हैं और आपस में कमेंट्स कर रहे होते हैं। ये दूसरों के सामने अपनी बीवियों को चूमना चाटना, डू यू थिंक इट्स ए बोल्डनेस? ये एक्सेस है अपनी हद से, और जब भी कोई अपनी तहजीब से, हद से क्रॉस करेगा तो खूबसूरती खुशबू की तरह उड़ जाएगी। हरफ़े आखिर ये है कि मुंह फट होने से अगर आपकी जॉब जा रही है, आप अपने दोस्तों में या कोलीग्स में लोगों का लिहाज नहीं करते, तो बदतहजीब बनते जा रहे हो। इसको कोई और नहीं रोक सकता, कोई सज़ा नहीं रोक सकती, कोई जज़ा नहीं रोक सकती। बोल्ड होना या मुंह फट होना आपके एक फ़ैसले से जुड़ा हुआ होता है। वो लड़कियां जो बोल्ड होती हैं, एक वक्त होता है कि अपने कपड़े उतार के वो वीडियोस बना रही होती हैं, और दूसरा वक्त होता है कि वो बिल्कुल नकाब लेके और एक पाकीज़गी का जो पूरा पैटर्न है उसको फॉलो कर रही होती हैं। तो उस वक्त उनको कोई बोल्ड नहीं कहता, तब उनको पाकीज़गी वाले कैटेगरी में रखा जाता है। तो आप जिस कैटेगरी में जीना चाहते हो, नमक ज़्यादा होगा तो वो नमकीन ज़्यादा होगा, मिर्च ज़्यादा होगी तो मिर्चीला होगा, मसाला ज़्यादा होगा, अचार का मसाला ज़्यादा होगा, तो उस कैटेगरी में जाता जाएगा। ये दोनों कैटेगरीज, बोल्ड और मुंह फट होना, लड़कियों के लिए किसी तौर पे सूट नहीं करते। मर्दों को भी ये एलियन बना देते हैं, दोस्त उनको पसंद नहीं करते। मुंह फट का मतलब होता है कि यू हैव द राइट टू से एनी नेगेटिव वर्ड्स टू एनीबॉडी। जब आपका जी चाहे तो कौन पसंद करेगा? एक दफ़ा आप किसी की बेइज्जती कर दोगे, उसको डाउन कर दोगे,
तो ये लेट डाउन करने का जो अमल है उसकी निगाहों से, उसके दिल से, उसके ताल्लुकात से आपको ज़ीरो पे पहुंचा देगा। मत कीजिए ये, और इसको खुद रोकिए, कोई आपकी मदद को नहीं आएगा। जिस रोज़ आप फैसला कर लोगे उसके कुछ दिनों के बाद आप ये कर पाओगे। फिर भी अगर आप ये ना कर पाओ तो हमारे पास आइए, हम आपको 2 से 3 सेशन में इंशाल्लाह इसकी रेमेडी भी देंगे, इसका हल भी देंगे, और अगर हमें NLP करनी पड़ी तो वो भी करेंगे, ताकि आप एक नॉर्मल रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी बसर कर सको। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।